श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के पास धमाका। 15 नवंबर को श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि विस्फोट इसलिए हुआ हो सकता है क्योंकि वहां जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट नमूनों के साथ संदिग्ध आतंकवादी मॉड्यूल संबद्ध था। विस्फोट में सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं और यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत मानी जा रही है। जांच अभी शुरुआती दौर में है और खुफिया एजेंसियां मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। बिहार में एनडीए बीजेपी जेडीयू गठबंधन की जबरदस्त जीत। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन भारी बहुमत से जीतने की ओर बढ़ रहा है। विश्लेषकों के अनुसार इस जीत में एनडीए की समाज कल्याण नीति, महिलाओं और युवा मतदाताओं की भागीदारी की बड़ी भूमिका रही है। इस नतीजे का राजनीतिक पर असर दिख रहा है। ये मोदी नीतीश गठबंधन की पकड़ को और मजबूत कर सकता है। कांग्रेस का दावा, बिहार चुनाव मूल से ही अनुचित था। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के बाद आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं थी। उन्होंने यह कहा कि व्यवस्था में पक्षपात था और विपक्ष को समान अवसर नहीं मिला। उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और गरमाया है, क्योंकि विपक्ष अब नई रणनीतियों पर काम कर सकता है। व्हाइट कोट टेरर नेटवर्क की आरोपित कंपनी। पूर्व रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल सेवानिवृत्त डीसी काटोच ने दावा किया है कि डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों का एक नेटवर्क आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। उनके अनुसार यह व्हाइट कोट टेरर नेक्सस जैश ए मोहम्मद जैसा संगठन अपना नेटवर्क पेशेवरों के बीच भी फैला सकता है। इस दावे ने सुरक्षा एजेंसियों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में नई बहस छेड़ दी है। साउथ अफ्रीका बनाम भारत, कोच ने पिच की ली निंदा। दक्षिण अफ्रीका के कोच ने एडन गार्डन्स पिच की टिप्पणियों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए असंतुलित था, जिससे खेल पर असर पड़ा। यह बयान टेस्ट सीरीज के दौरान सामरिक दबाव और प्रदर्शन में बाधा बन सकता है, जिससे दोनों टीमों के बीच तनाव बढ़ सकता है। बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को भारत में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। यह दिन बिरसा मुंडा की आजादी संग्राम में उनकी भूमिका और जनजातीय समुदाय की विरासत को सम्मान देने का अवसर है। इस दिन सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय मुद्दों, संस्कृति और पहचान को प्रमुखता दी जाती है। उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी अभियान मिशन मोड में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर तक गरीबी उन्मूलन के पहले चरण को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अंतर्गत कुल 7 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को वंचित परिवारों तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। इन योजनाओं में राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, आवास योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं। मिशन मोड की समीक्षा हो रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लाभार्थियों की पहचान के लिए जिला स्तर पर निगरानी मजबूत हो। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन शुरू। 15 नवंबर से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन प्रारंभ हो रहा है और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में 15 से अधिक देशों के करीब 25 विद्वानों की भागीदारी होगी, जो भगवद गीता और आध्यात्मिक शिक्षा पर विचार विमर्श करेंगे। महोत्सव के दौरान शिल्प मेला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भजन संध्या और महाआरती जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश इस महोत्सव का पार्टनर राज्य है, जिससे यह आयोजन राजकीय सहयोग और सांस्कृतिक साझेदारी की मिसाल बन रहा है। निधि गोपनीयता की हिमाचल प्रदेश के लगभग 10,77,000 खाता धारक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमा राशि बैंक खाते में लंबे समय तक दावा नहीं किया। यह राशि कुल मिलाकर 352 करोड़ रुपए है और ये रुपए आरबीआई के विशेष फंड अनक्लेम्ड में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यह मामला उन लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है जो अपनी जरूरतों के अनुरूप फंड का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया। इस मुद्दे पर शासन, प्रशासन और बैंकिंग संस्थानों में यह चर्चा चल रही है कि कैसे खाता धारकों को अपने हिस्से की राशि वापस दिलाई जाए। स्वर गायिका एवं अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन। वरिष्ठ गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। उन्होंने 1970 से 80 के दशक में बॉलीवुड में अपनी गायन और अभिनय दोनों के लिए ख्याति प्राप्त की थी। उनके परिवार ने पुष्टि की है कि अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाएगा। उनके करियर और अदाकारी ने भारतीय सिने संगीत को अमिट छाप दी है।